Hello students, welcome back. Today we are dealing with class 10th Maharashtra State Board Maths, and in Maths we are dealing with the part algebra, and in algebra we are dealing with quadratic equations. Class 10 quadratic equation का हमने एक वीडियो पोस्ट कर चुके, एक लेक्चर हमारा हो चुका है, उसमें टोटली बेस बता चुका हूं और प्रैक्टिस सेट 2.1 हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 जितना भी होता है, लेकिन उसके लिए कुछ बेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सभी लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, अब जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर। टुडे इज 2 जून 2020। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये चैप्टर सिंगल वेरिएबल का चैप्टर है, एक ही वेरिएबल आएगा। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, लेकिन हम कैसे समझते, जिसकी वैल्यू निकालना है वो वेरिएबल है। तो वो जगह, अब हम जनरल वेरिएबल एक्स लेते हैं, वो जगह जहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो जगह जहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन के लिए किसी ना किसी से इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल टू इक्वेट किससे किया, 0 से। तो ये इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू है, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक भी है। अब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1, लेकिन हमेशा 1 हो कोई जरूरी नहीं है, तो इसका जनरल कोएफिशिएंट वी डिनोटेड बाय a, मल्टीप्लाई है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक ही टर्म है, टर्म एडिशन और सब्सट्रैक्शन से सेपरेट होने वाली एक ही टर्म है, तो इट इज आल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा किसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। सबसे बड़ा पावर 2 चाहिए, 2 से बड़ा पावर 3 चलता क्या, नहीं, सबसे बड़ा पावर 2 रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। 2 से नीचे रह सकते पावर, लेकिन 2 से ऊपर वाले पावर नहीं। तो 2 से नीचे वाला पावर x टू द पावर 1 भी हो सकता है, या 2 से नीचे वाला पावर x टू द पावर 0 भी हो सकता है, हो सकता है। जनरली हम बीच में साइन किसकी ले रहे हैं बेटा, प्लस से, तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है मैक्सिमम। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है। कोएफिशिएंट जनरली इसका a लिया, इसका b लिया, इसका a लिया, ये b किसका लेना, x टू द पावर 1 का, और 0 का मैंने ले लिया c। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इक्वल टू 0, इक्वेशन क्यों इक्वल टू 0। लेकिन हमें एक चीज मालूम है, ये सब मैं समझा चुका हूं, किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x टू द पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1, दैट इज ax² प्लस c इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल टर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टर्म में, इसको ऐसा लिख सकते हैं ax² प्लस bx इक्वल टू 0। तो ये भी क्या बन गई बेटा, a क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 सिंगल टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 2 से नीचे चलते, 2 से बड़े नहीं चलते। ये 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 टर्म वाली ये भी हो सकती है। अब 3 टर्म वाली इक्वेशन की पावर 2, पावर 1,
पावर 0, कोएफिशिएंट ए बी सी, सबके बीच में साइन प्लस, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स टू द पावर 0 इज 1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल टर्म वाली, ये दोनों भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टर्म वाली। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन टर्म वाली। तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2। उससे छोटे पावर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पावर 2 रहा मतलब वो क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक, और इक्वल टू 0 है तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने उस दिन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ए क्या कहलाता है, ए इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक, पावर 1 मतलब लीनियर, और जिसके साथ में कोई एक्स नहीं है वो कांस्टेंट। बी कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ इट? तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। वेरिएबल की वैल्यू मतलब यहाँ पे जनरल वेरिएबल किसको लिया हमने, x, तो x की वैल्यू निकालना है। पहले ही बता दे रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर में बताया, बार बार रिपीट करता हूं। लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल, तो ये लिख दिया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी कितने वेरिएबल, 2, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन कंपलसरी नियम है। 3 वेरिएबल निकालना है, 3 इक्वेशन, या फर्दर 11th 12th में करेंगे। 4 वेरिएबल इंजीनियरिंग में करेंगे। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। चेक करते रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, जितने वेरिएबल्स हो रही है बेटा, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, ये पहला नियम। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। दूसरा नियम, जितना पावर उतने उसके आंसर्स। फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, आंसर को हम रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ चुका है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2। कितना पावर है बेटा, 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, 2। जितने पावर उतनी वैल्यूज। यहां पे x का पावर कितना था, 1, तो x की एक ही वैल्यू मिलती थी, y की भी एक ही वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, इसलिए 2 इक्वेशन की जरूरत थी। यहाँ एक ही वेरिएबल है x, सब बोलेंगे ये भी तो x है। 2 वेरिएबल मतलब 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। एक ही तरह का वेरिएबल 100 बार रहने दो, वो एक ही कहलाएगा। तो भले ये 2 बार हो, x कितने बार भी हो, वो सिंगल वेरिएबल। तो एक वेरिएबल तो एक ही इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, जितना पावर उतनी वैल्यूज। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। और सॉल्व करने की जो पहली मेथड है, उस मेथड का नाम बोला है फैक्टराइजेशन मेथड। विच मेथड बेटा, फैक्टराइजेशन। मेरे ख्याल से ये 9th में भी है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, फिर भी ठीक है, एक बार फिर सिखाता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए फैक्टराइजेशन से हम ये वर्ड अलग करते हैं, फैक्टर। क्या करते हैं बेटा, फैक्टर। और आपको फैक्टर्स निकालना आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। चलिए हम पहले वो सीखेंगे। चलिए पहले हम 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं 4 के फैक्टर्स? तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे,
2 2 जा 4 और लास्ट में 1। इसको निकालने का एक तरीका और है कि 4 लिखे, ऐसा बनाए, याद पड़ रहा है। सबसे पहले डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बन गए फैक्टर्स। तो फैक्टर निकालना सीखना है, ट्रिक बताऊंगा आगे, ये समझ गया तो चलिए हम निकालते 6 के फैक्टर्स फास्ट। 2 से 2 3 जा 3 1 जा, तो 6 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 इंटू 1। चलिए निकालते हैं 24 के फैक्टर्स, निकाल देना, क्या फर्क पड़ता है। 2 1 जा 2, 12 जा 24, फिर 2 6 जा, ये आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो प्रैक्टिस कीजिए पहले इसकी। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 24 के फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो गए बेटा, कौन कौन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए बेटा ये फैक्टर्स। अब एक दो और निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में मुझे जरूरत पड़ेगी, एक और निकाल लेते हैं, 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए ना करते हैं, किसके फैक्टर्स बेटा, 54। तो चलिए 2 27 जा, अब लास्ट में ऑड टर्म है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो बताइए 54 के फैक्टर्स, 54 के फैक्टर्स कौन कौन है, 2 और 3 3 बार है बेटा। ये मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये फैक्टर्स निकल गए, हमें किस मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आज हमने इतना समझना, ये फैक्टर्स निकालना। हमने 4 के फैक्टर्स निकाले, 1 तो सब में कॉमन है, 1 छोड़ दो, 4 के फैक्टर्स निकाले, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स आए, 2 आ गए बेटा। 1 लिखा है क्या मैंने हर जगह, हाँ लिखा है, 1 की भी जरूरत पड़ेगी, 1 क्योंकि छोड़ नहीं सकते, ये 1। तो 4 के कितने फैक्टर्स है, 3, 6 के भी 3, 24 के 1 2 3 4 5, 54 के 2 2 4 1 5, मतलब फैक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा 2 ही फैक्टर लिखना है। कितने फैक्टर लिखना है, 2। यहां 3 है, 3 आए 10 आए, कन्वर्ट कितने में करना है, 2 में। अब 2 में कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, तरीके देख लीजिए, 2 में कन्वर्ट करने के कितने तरीके, ये आ गया तो हर चीज आ गई। ये 3 फैक्टर्स है, 2 में कन्वर्ट करना है, 2 में कैसे, पहला 1 बाकी के बचे हुए, तो पहला 1 बाकी के बचे हुए, तो लिखिए क्या क्या होगा, लिखिए क्या क्या होगा। तो पहला 2 और बाकी के बचे हुए को मल्टीप्लाई, 2 2 2 1 जा 2 हो गए 2 फैक्टर्स। ये एक तरीका, या तो फिर दूसरा तरीका 4 के फैक्टर्स, पहला बाकी के 2, या तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ तरीके बता रहा हूं। पहला लिए बाकी के एक साथ कर लिए, फिर पहले 2 ले लिए बचे हुए, तो 2 2 जा, जो 2 लिए कंबाइंड किए उनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, बचा हुआ 1। तो इन 3 फैक्टर्स को 2 में कन्वर्ट करने के कितने तरीके हो गए, 2 2 इंटू 2, 4 इंटू 1 हो गया।
इसको कैसा कर सकते हैं हम लोग, 6 को, चलिए आइए कीजिए 6 को 2 फैक्टर में। तो पहला बाकी के बचे हुए, चलिए बोलिए 2 3 1 3, या तो फिर 6 को क्या करेंगे बेटा हम लोग, यही समझना है, पहले 2 बाकी का, तो 2 3 6 into 1, ये भी होगा। ये दोनों तो आसान थे, 24 को करते हैं। तो 24 में कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 2 में ही चाहिए। तो पहला 1 रखिए, बाकी के बचे हुए रखिए। तो पहला 1 मतलब कौन, 2, बाकी के बचे हुए 2 2 4 3 12, तो 2 into 12 हो गया। या तो फिर पहले 2 ले लीजिए, 2 2 4, बचे हुए ले लीजिए, 2 3 6 1 6, 4 6 24 होगा, आएगा ही आएगा, 24 तो आना ही आना है। ये सिर्फ जोड़ियां बनाना सिखा रहा हूं, जोड़ियां, दोरी। या तो फिर 24 के फैक्टर्स, पहले के 3 ले लिए, 2 2 4 2 8, 3 1 3, 8 3 24। या तो फिर पहले के 4 ले लिए, 2 2 4 2 8 3 24, तो 24 into 1 भी हो सकता है। या तो फिर जैसे हम पहले एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं लेके हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, ठीक है, ये तो हो गया। वो इसमें बताता हूं मैं आपको भी, किसमें, 54 में। चलिए 54, पहला बाकी बचे 3 3 9 3 27 to 1 27। या तो फिर पहले 2 3 6, पहले 2 बाकी बचे हुए 3 3 9। या तो फिर पहले 3 2 3 6 3 18 into 3। या तो फिर पहले 4 2 3 6 3 18 3 54। तो इस तरह से हम जोड़ियां बना सकते हैं, लेकिन आखिरी में फैक्टर्स कितने आने चाहिए, सिर्फ 2। कितने में चाहिए, 2। तो 2 की जोड़ियां बन जाती है बेटा। पहले सिलेक्ट, ऐसे एट रैंडम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, बस फैक्टर्स की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अब यहां क्या करना है, अगर ये आपको आता है तो मैं आगे सिखा सकता हूं, क्या, देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आराम से ही करेंगे हम, और आपने प्रैक्टिस करना है। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं जमता, नहीं समझता, वीडियो को 10 बार देखिए, फिर भी नहीं आता तो मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैंने क्या बोला, हमेशा फैक्टर निकालना है, और फैक्टर कितने कन्वर्ट किसमें करना है, 2 ही फैक्टर। तो चलिए अब हम करते हैं, आइए ये आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग फॉर, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सीखिएगा, प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है बेटा, सॉल्व द following quadratic equations. Solve the following quadratic equations by factorization. किससे सॉल्व करना है बेटा, फैक्टराइजेशन से, मतलब फैक्टर्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम तक चलेगा ये, जिंदगी भर तक, कभी भी 11 में 12 में
फर्स्ट ईयर कोई भी काम आएगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सबसे पहले बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल x है और x का सबसे बड़ा पावर कितना है बेटा? 2। वो जगह जहां वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 हो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक, और क्योंकि इक्वल टू 0 है इसलिए क्या कहलाएगी ये? इक्वेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का पहला तरीका नोन एज फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स के सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन से बेसिक समझिए। सबसे पहले सबके कोएफिशिएंट दिमाग में बैठाइए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1 है। एक्स का -15, ये हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में सीखा है। और ये बिना एक्स वाला मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है? 54। कितना है? 54। तो साइड में हमेशा क्या लिखिए बेटा? साइड में, बाजू में रख सकते हैं, रफ वर्क इसके बाजू में कर सकते हैं। बाजू में ये ताकि आपके ध्यान में रहे। बाजू में करना आपने सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखना है? ये जो कांस्टेंट टर्म है सी को मल्टीप्लाई करना है ए से। सी और ए को मल्टीप्लाई कीजिए। 54 1 जा 54, तो ये 54 लिखा बेटा 54। सी और ए को हमेशा मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। लिखे। अकेला बचा बी। बी कितना बचा? -15। क्या बचा बेटा? -15। पहले किसको लिखेंगे? सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से। वो वैल्यू लिख लिए। बी वो लिख लिए। अब इनका करना क्या है? पहला क्वेश्चन है, बार बार सुन लीजिए। ये जो पहली वैल्यू लिखी है, पहली वैल्यू 54, इसके फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स निकालना है? तो 2 ही फैक्टर्स निकालना है। कितने फैक्टर्स निकालना है? 2 ही फैक्टर्स निकालना है। 2 फैक्टर। तो चलिए हम बनाते हैं तरीके, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 54 करके बताया, दोबारा करके बताना। प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट आना चालू हो जाएगा। 2 27 3 9 3 3 3 1 1 1 तो 54 के फैक्टर्स 2 into 3 into 3 into 3 into 1। लेकिन ये जो 5 फैक्टर बने हैं 2 में ही कन्वर्ट करना है। तो पहला तरीका, पहला सिंगल बचे हुए 3 3 9 3 27 1 27, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, पहले 2 ले लिए, पहले 2 2 3 6 बचे हुए 3 3 9 into 1 9। और तीसरा तरीका, पहला क्वेश्चन है इसलिए ध्यान देके सीखना है। तीसरा, पहले 3 ले लीजिए 2 3 6 6 3 18 3 1 3। और चौथा तरीका, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं ऐसा करके बता रहा हूं, बाद में हम डायरेक्टली करना सीखेंगे। चौथा तरीका, तो पहले 4 बाकी का 1 2 3 6 3 18 3 54 into 1। तो इस 54 के कितने फैक्टर्स ढूंढना है? 2। तो 2 फैक्टर्स वाले 1 2 3 4 तरीके वाले हैं बेटा। 2 फैक्टर्स 54 के लिए 4 तरीकों में है। कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? पहले किसकी बात करना है? 54 मतलब कांस्टेंट की और ए की, दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 लाए। 54 के 2 फैक्टर्स, 54 के 2 फैक्टर्स निकालना है। वो 2 फैक्टर्स तो ये हो गए 4 तरीके। लेंगे कौन सा? तो वो 2 फैक्टर्स लीजिए। उससे पहले एक चीज और,
प्लस इंटू प्लस इज गिवन बाय प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये ठीक है बेटा। चलिए 54 के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई वाले, ऊपर वाले के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई वाले, चार किससे बन गए बेटा? उनमें से किसको लेंगे? तो वही दो लेना है, वही दो नंबर्स लेना है। देखो दो नंबर्स वाले तो एक के साथ 2 3 4 बने, तो इनमें से किसको लेंगे? तो उसको लेना, वो दो नंबर्स वाले फैक्टर लेना, वो दो फैक्टर लेना जिसको प्लस या माइनस करने से कितने आए? 15। क्या आए बेटा? 15। इनको करो, 2 प्लस 27 करो तो 29, माइनस करके देखोगे तो 25, 15 आता क्या? नहीं। इसको देखते, एडिशन करो इन दोनों को, 18 प्लस 3 21, माइनस करो तो 18 माइनस 3 15, ये भी हो सकते हैं बेटा। तो यहां 15 आ रहा है माइनस करने पे, ठीक है। यहां 15 नहीं आता तो 15 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, 15 आना चाहिए। लेकिन 15 कौन सा चाहिए? माइनस। यहां 15 कब आ रहा है? 18। पहला क्वेश्चन है इसलिए बड़े आराम से सिखा रहा हूं। 18 और 3, 15 कब आएगा बेटा? जब माइनस करेंगे, मतलब 18 प्लस में होगा और 3 माइनस में होगा। तो फैक्टर्स जब लिखेंगे हम लोग 18 को प्लस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 किस में लिखेंगे? माइनस में। क्योंकि आना क्या चाहिए बेटा? अच्छा 15 कितना आना चाहिए? सॉरी माइनस 15 आना चाहिए। माइनस 15 कब आएगा? जब बड़े वाले की माइनस होंगी, छोटे वाले की प्लस, तो कितना होगा? माइनस 15। तो 18 माइनस में, 3 प्लस में, क्योंकि वो दो फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 15 आए। तो माइनस प्लस करने से माइनस 15, 18 और 3 में तो आ रहा। लेकिन जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 18 इंटू प्लस 3, माइनस इंटू प्लस, आंसर किस में आएगा? माइनस 54। मुझे माइनस 54 चाहिए कि प्लस 54? प्लस 54। और ये वाले फैक्टर्स प्लस 54 दे रहे हैं क्या? नहीं। ये कितना दे रहे हैं? माइनस 54। तो ये वाले फैक्टर चलेंगे नहीं। तो बचा कौन? इन दोनों को देख लेते हैं। 9 प्लस 6 कितना होता है? 15। लेकिन मुझे कौन सा 15 चाहिए? माइनस 15। तो माइनस कब आएगा? जब दोनों तरफ माइनस लगा दो। माइनस 9 माइनस 6 तो कितने हो गए? माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 6 15, बड़े वाले की साइन हो गया माइनस 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस 9 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, 9 6 54। मतलब ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई किए तो 54 आ रहा है और माइनस प्लस करने से कितना आ रहा है? माइनस 15। तो हमें वही दो नंबर्स लेना है जो इस टर्म को भी सेटिस्फाई करें, इस टर्म को भी सेटिस्फाई करें। अब 54 के दो फैक्टर्स तो कौन होंगे बेटा? माइनस 15 कब आएगा? जब क्या लिखेंगे? माइनस 9 माइनस 6 और 54 में मल्टीप्लाई में चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस 9 इंटू माइनस 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो ध्यान देके सीखना है। अब 54 के ऐसे दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से 54 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 15 आए। आ गया बेटा? तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। ये लिखा x स्क्वायर एज इट इज। हमेशा बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक किसमें? वो जो दो फैक्टर्स आए। तो माइनस 15 को माइनस 9 माइनस 6 लिख सकते हैं, तो माइनस 9, x तो कॉमन रहेगा,
माइनस 9x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15 बड़े वाले के साइन प्लस बचा हुआ ये 54 इक्वल्स टू 0। ध्यान देके सीखिएगा, फैक्टर्स अलग अलग हो गए, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टर्स हो गए। अब क्या कीजिए, कितनी टर्म्स हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ये तीन टर्म्स थी, तीन की हमने कितनी बना दी? 1 2 3 4, 4 बना दिए। पहले दो की जोड़ी, दूसरे दो की जोड़ी। ठीक है बेटा, फिर से लिखता हूं। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x लिख लो एक बार फिर से, माइनस 6x प्लस, अब 54 के भी फैक्टर लिख लीजिए। क्या लिखे हमने? माइनस 9 इंटू माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये पहली दो की जोड़ी, दूसरी दो की जोड़ी। पहली जोड़ी में कॉमन कौन है? यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो एक x निकल गया बाहर। दो में से एक x निकला तो एक x बचा बेटा। बीच में साइन कौन सी बची? माइनस। यहां से x निकल गया बाहर, कौन बचेगा? 9। अब इन दो जोड़ी में कॉमन कौन है? तो देखिए 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, साथ में माइनस भी है, माइनस भी है। तो क्या कॉमन निकाल लिया मैंने? माइनस 6 रख दिया ब्रैकेट, माइनस भी निकला 6 भी निकला, अकेला कौन बचा यहां से? x। माइनस 6 तो बाहर निकल गया, कौन बचा बेटा यहां से? माइनस 9। माइनस इंटू प्लस माइनस, और कौन बचा? 9 इक्वल्स टू 0। ये तरीका है। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, मैं ये उम्मीद भी नहीं करता कि पहले क्वेश्चन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मैं उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो चलिए कुछ ना कुछ करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हो गया बेटा, कॉमन निकाल लिए। अब जब ये दोनों ब्रैकेट आ गए, बताइए दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 9 दोनों जगह है, तो x माइनस 9, और ये हमेशा कॉमन निकलेंगे, जो यहां आएगा वही फैक्टर यहां भी आएगा। आगे x माइनस 9 जब कॉमन निकाले तो इस ब्रैकेट के बाहर में कौन बचा है? x, और ये निकल गया तो कौन बचा है बेटा? माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बीच में साइन कौन सी है? मल्टीप्लाई। मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं a इंटू b, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आना चाहिए। 0 इंटू 2 कितना होगा? 0। 5 इंटू 0 कितना होगा? 0। तो किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता? या तो पहले वाला 0 रहे या तो बाद वाला 0 रहे, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 चाहिए। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो पहले वाला 0 होगा या तो बाद वाला 0 होगा। वैल्यू किसकी निकालना है? सॉल्व करना है, मतलब x की। जिसकी निकालना है वो एक साइड, माइनस 9 उस साइड जाएगा तो प्लस 9, और उधर जाएगा तो 6। आ गई x की कितनी वैल्यू चाहिए बताइए? 2 वैल्यूज। और 2 वैल्यूज क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जितना पावर उतनी वैल्यूज, जितना पावर उतनी वैल्यूज, और इन वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स। देयरफॉर वर्ड्स में लिख लीजिए बेटा, देयरफॉर 9 and 6, और ये रूट्स का मतलब आंसर, सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट 2.1 फर्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया है। देयरफॉर 9 and 6 आर द roots of the given quadratic equation। इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मतलब आंसर कौन कौन है? 9 और 6। ये पहला क्वेश्चन था, अगर 10-20% भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चंस करते हैं फिर से। इसका दूसरा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0।
अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो पहले हमने नंबर्स लिखना है साइड में। तो ये कांस्टेंट टर्म कितनी है, -20, और यहाँ कितना है 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बचेगा, 1 इंटू -20 कितना आ गया, -20, और बीच में कितना है बेटा, कुछ नहीं मतलब 1। तो अब 20 के दो फैक्टर्स करना है। क्या करना है, 20 के दो फैक्टर्स। तो 20 के फैक्टर्स बोल दो, 2 10s are, 2 5s are, 5 1s are। लेकिन 3 फैक्टर है, कन्वर्ट किसमें करना है, 2 में। वो 2 कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो 2 इस तरह से होने चाहिए कि उनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो तो 1 आना चाहिए। तो अगर मैं पहला और ये 2 लूं तो ये 2 होगा, और ये 2 5s are 10। इसको कुछ भी करो 1 आता क्या, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरे 2 ले लेते हैं हम लोग, तो 2 2s are 4, और बचा हुआ 5, और 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आता ही आता है। तो फैक्टर्स क्या होगा, 5 - 4, 5 प्लस में 4 माइनस में, सेम ऊपर लिख दो, 5 प्लस में इंटू 4 माइनस में, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4s are 20, और 5 में से 4 गया तो 1। ये तरीका आ गया, 2 फैक्टर निकालना सीख लीजिए। अब जैसे ये 2 फैक्टर आए, बीच वाले को अलग कीजिए, ये x², इस 1x को 1 को हम 5 और 4 लिख सकते हैं, मतलब 5x - 4x, बचा हुआ -20, x² प्लस 5x। एक स्टेप और लिखिए, कॉमन निकालने में आपको आसान होगी, माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। क्या लिखना है बेटा, 5 इंटू, अच्छा नहीं, ठीक है, 20 के फैक्टर्स कितने होंगे बेटा, 5 इंटू -4, किस 20 के, -20 के, ठीक है। तो ये माइनस था बेटा ये ऑलरेडी, क्या है बेटा, माइनस, तो माइनस में कौन है, यार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको मालूम है, 20 के फैक्टर्स लिख लीजिए। अब ऐसे लिखिए, 5 इंटू 4, 4 का माइनस ये सामने वाला हो गया बेटा। चलिए, ये 2 और ये 2 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन से ध्यान रखिए, क्योंकि ये माइनस क्यों नहीं लिखी, ये माइनस ऑलरेडी सामने में है। अब कीजिए, इन दोनों में कॉमन कौन है बेटा, x, तो कितना बचेगा यहां से, 1x, x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन कौन है, 4 के सामने माइनस, 4 के सामने माइनस, तो -4 कॉमन निकालिए। यहां से कौन बचेगा, x, ये माइनस भी बाहर निकल गया, तो माइनस निकला कुछ नहीं है, मतलब प्लस बचा बेटा, और प्लस में कौन बचा है, 5। आप ऐसा लिखने की जगह ऐसा भी लिख सकते थे, ये -20 को क्या लिख सकते थे, 5 इंटू -4, मतलब -4 इंटू 5, तो -4 निकला बाहर, तो +5 बचे, इक्वल्स टू 0। अब कॉमन कौन है बेटा यहां पर, x प्लस 5, तो बचा कौन यहां से, x, यहां से -4 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 कब होगा, जब दोनों में से एक 0 होगा, तो या तो x प्लस 5 0 होगा, या तो x माइनस 4 0 होगा। तो +5 उधर लेके जाइए, कितना होगा, -5, -4 उधर जाएगा, कितना होगा बेटा, +4, आ गई x की वैल्यू। तो लिखिए therefore -5 and +4 are the roots of the given quadratic equation। पहले 2 क्वेश्चन थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया, ठीक है बेटा। अब आगे प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आसान जाएगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना आसान, उतने तरीके दिमाग में बैठ जाएंगे।
उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? थर्ड, 2y² plus 27y plus 13 equals to 0 है बेटा ये। चलिए कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करना है, मतलब इसके फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स करने के पहले हमेशा कांस्टेंट को स्क्वायर के कोएफिशिएंट, 13 2s are 26 पावर 1 वाला जैसे का वैसा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऊपर जो लिखा उसके दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में, नीचे जो लिखा दो फैक्टर्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। अब 26 के फैक्टर्स, 26 के फैक्टर्स 2 13s are 13 प्राइम नंबर है, 13 1s are। तो जोड़ी कैसे बनेगी? 1 1s are। तो पहला एक बाकी का 2 into 13, लेकिन 13 और 2 को कुछ भी कर दो प्लस माइनस 20 आ सकता क्या? नहीं। तो अब पहला और बाकी के दो नहीं, अब पहले दो बाकी का एक, 2 13s are 26 और 1, और दोनों को क्या करने से 27 आएगा? तो दोनों को प्लस करने से। तो 26 भी प्लस चाहिए, 1 भी प्लस चाहिए। यहां जो साइन है वो सेम ऊपर 26 प्लस में 1 प्लस में और मल्टीप्लाई बीच में। तो 26 के ये दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से क्या मिलेगा? 27। बीच वालों क्या करना है? ब्रेक, मतलब स्प्लिट करना है। तो 2y² 27 को 26y plus 1y, बचा हुआ 13 equals to 0। पहली दो जोड़ी कॉमन क्या है? 26 में 2 कॉमन रहेगा बेटा, ये सबको आना चाहिए, क्योंकि 26 को मैं फिर करके बता रहा हूं। पहली वाली टर्म 2y², 26 को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 into 13 और बचा हुआ y, तो 2 कॉमन है और y² में से y कॉमन है बेटा। तो कॉमन क्या निकल गया इन दोनों में से? 2y। तो 2 तो निकल गया, या y दो थे, एक निकल गया, तो एक y बचेगा। हो गया, एक y बचा, बीच में प्लस की साइन, 2 निकल गया, y निकल गया, तो 13 बचा, प्लस 13। अभी दूसरी दो जोड़ी 1 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13 ये 1y लिखा है, और 13 को मैं 13 into 1 लिख सकता हूं। तो कॉमन सिर्फ कौन निकलेगा? 1। तो ब्रैकेट में कौन बचेगा? y plus 13। जो इधर बचा वही उधर बचना चाहिए। 1 कॉमन क्या निकला बचा बेटा? y plus 13। अब ये दोनों कॉमन, y plus 13, इधर कितना बचेगा? 2y। ये निकल गया ना बाहर, ये दोनों बाहर निकले, तो लेफ्ट से 2y, वहां से 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई में अलग अलग, y plus 13 equals to 0, 2y plus 1 equals to 0, प्लस 13 उधर जाएगा तो कितना होगा बेटा? -13, 2y प्लस 1 जाएगा तो -1, तो y equals to -13। इनटू में है तो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि y निकलना, y को कितना करना है? आगे y की वैल्यू, and therefore -13 and -1/2 ये दोनों are the roots। हमें सॉल्व करना मतलब आंसर्स निकालना है। are the roots of the given quadratic equation। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना मेरा एम नहीं है, मेरा एम है आपको आना चाहिए, इसलिए हर स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हम कर क्या रहे और करना क्या चाहिए। अदरवाइज हम तो डायरेक्टली बन सकते फैक्टर्स, आपको ये दो है, आप बोलेंगे हाँ में हाँ मिलेंगे, हाँ सर ये दो होते हैं, हाँ आ जाएगा। करना कैसा वो आपको आना चाहिए। अब चौथा, फोर्थ क्वेश्चन,
5m स्क्वायर इक्वल्स टू 22m प्लस 15 लिखा है बेटा। चलिए सॉल्व करना है। पावर 2 किसका है? m का। तो m वेरिएबल है, मतलब m की निकालना है वैल्यू। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक के टर्म में लिखिए, मतलब पहले स्क्वायर की टर्म, फिर पावर 1 वाले जो लेके आइए -22, फिर ये प्लस 15 आएगा तो -15 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स पहले लिखना है ऊपर में। तो पहले c को a से मल्टीप्लाई कीजिए। c कितना है? -15 और a मतलब स्क्वायर कितना है? 5। 15 5 जा 75, तो आपको चाहिए -75 और यहां कितना चाहिए? -22। अब 75 के फैक्टर्स निकालिए। 5 से ही होगा। 5 1 जा 5 25, 5 5 जा 5, या 3 से जाता है बेटा, 3 से जाता है, सबसे छोटे से करना। 3 25 जा 5 5 जा 5 1 जा 1 1 जा, हो गया। 2 में कन्वर्ट करना है तो एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा चेक करने गया तो बेटा कोई आया तो नहीं, वेरी सॉरी। चलिए अब पहला एक, बाकी के दो, बाकी के बचे हुए 5 5 जा 25 1 जा 25 है बेटा ये। अब 3 और 25 तो 75 होगा, लेकिन इसको प्लस माइनस करने से 22 आ सकता है। यस आ सकता है। कैसा? 25 को 3 में से माइनस करो तो कितना आएगा? 22 प्लस की साइन। लेकिन 22 किस में चाहिए? माइनस में, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, तो -25 प्लस 3 विल बी -22 आ गया। -25 प्लस 3 और फैक्टर्स सेम, -25 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस इंटू प्लस, -25 3 जा 75, बीच वाले को ब्रेक करो अभी। 5m स्क्वायर -22 कितना होगा? -25m प्लस 3m, बचा हुआ -15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 25 और 5 में 5 कॉमन है, m स्क्वायर और m में m कॉमन है। 5 निकल गया बाहर, 2m में से 1m निकला तो 1 ही m बचा। ये m तो बाहर निकल गया। 25 में से क्या निकला बाहर? 5, तो कितना बचेगा? 5, क्योंकि 5 5 जा 25। इन दोनों में से कॉमन कौन है? 15 3 से डिवाइड होता, मतलब 15 में 3 होगा तो 3 कॉमन, क्या बचा? m, बीच का माइनस, प्लस कॉमन निकला तो साइन जैसे की वैसी। 15 में से 3 निकला तो कितना बचा? 5, क्योंकि 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन कौन है दोनों ब्रैकेट में? जल्दी, m माइनस 5, इधर में कौन बचा? 5m, इधर में कौन बचा? प्लस 3, दोनों ब्रैकेट निकल गए, तो इधर इस ब्रैकेट का 5m, उस ब्रैकेट के सामने का +3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई में है तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, या तो m-5 0 होगा, या तो 5m + 3 0 होगा। m निकालना है, 5 उस साइड ले जाओ, m इक्वल्स टू 5 और 5m इक्वल्स टू -3। एक और लिख दो, m इक्वल्स टू 5, इंटू में तो डिवीजन में -3/5। और अब ये दोनों आंसर्स, देयरफॉर 5 and
-3/5 are the roots of the given quadratic equation। अब एक बात और, ये रूट्स है मतलब इस इक्वेशन के आंसर्स है बेटा, तो हमने सॉल्व करके निकाला। अब हमारे आंसर्स राइट है या रॉन्ग हम ये भी चेक कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये रूट्स है मतलब इन्होंने क्या करना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब m की जगह मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 5 रखा तो मुझे 0 मिलना चाहिए, -3/5 रखा तो भी क्या मिलना चाहिए, 0। और ये हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5 कर चुके हैं, जिसमें रूट सही या नहीं चेक करना था, तो उस वीडियो में कर चुके हैं। चलिए अब उसके बाद एक और कर लेते हैं और फिर देखते हैं लेक्चर एंड हो सकता है क्या करके। 5th क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, 2x² - 2x + 1/2 = 0 है बेटा। ये फिर से कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है। तो अब कैसा करेंगे सर, ये तो अपॉन में, किसमें बेटा, अपॉन में। तो दो तरीके, या तो अपॉन से सबको मल्टीप्लाई कर दो, या तो जैसा है वैसा रहने दो। इस कांस्टेंट टर्म को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 1/2। 2 2 कैंसिल, कितना आंसर है 1, तो यहां 1 लिख दीजिए, ये लिखा बेटा 1, और बीच का बचा हुआ -2, बीच वाला -2। 1 के 2 फैक्टर, तो 1 के 2 फैक्टर तो 1 × 1 होगा, लेकिन उनको इस तरह से लिखना है कि उसका आंसर कितना है, -2। तो क्या करने से -2 आएगा, अगर आप 1 + 1 करते हो तो +2 आएगा, और दोनों अगर माइनस करते हो तो -2, तो -1 -1, और ये भी -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 विल बी 1 कीजिए। 2x², बीच वाले को ब्रेक, 2 फैक्टर्स, -1x -1x प्लस बचा हुआ 1/2 = 0। ठीक है, अब जरा ध्यान देके सीखिएगा। पहले तो हु इज द कॉमन, अब यहां समझिए। अब तक हमने कॉमन, मैंने क्लास में फेस टू फेस भी सिखाया, एक बार और सिखाता हूं ताकि सबको ये समझ में आए, सबको ये समझ में आए। ठीक है, अगर मैंने लिखा a² + ab, बताइए इसमें से कॉमन कौन है, आप कहेंगे a, बराबर है, यहां से एक a और यहां से b। ये कॉमन जो निकला ये सही कब रहेगा, जब आपने वापस मल्टीप्लाई किया तो ये मिलना चाहिए। चेक करते, a × a, a², a × b, ab, मतलब कॉमन सही था। लेकिन अगर मैं लिखूं a + b, अब मैं पूछूं यहां से कॉमन कौन है, तो आप बोलेंगे सर यहां से कॉमन तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम तब भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैंने a को कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, a निकल गया, कुछ नहीं मतलब 1 प्लस, लेकिन इस b के पास जो कॉमन निकला वो है क्या, होता तो कॉमन निकलता, अगर उसके पास नहीं है फिर भी आपने क्या निकाले, कॉमन। तो जो कॉमन निकाले वो हमेशा जिसके पास नहीं है हमेशा उसके डिवीजन में जाता है। कहा जाता है कॉमन निकाले, इसके पास नहीं था इसलिए वो कॉमन निकलने के बाद कहा जाएगा, डिवीजन में। चेक करो, a × 1 a, और a से मल्टीप्लाई किया तो a कैंसिल, कितना बचेगा b। मतलब अगर कॉमन नहीं है फिर भी निकालना है तो जिसके पास कॉमन नहीं है वो उसके कहां जाएगा, डिवीजन में। इन दोनों में से देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इन दोनों में मैं 2 कॉमन निकाल, x तो दिख रहा है कॉमन, x कॉमन, और साथ में 2 कॉमन निकाल लिए तो 2 निकल गया, 2x में से 1x निकला तो एक ही x बचा, करेक्ट, माइनस x तो निकल गया बाहर, लेकिन जो 2 निकाले वो 2 इसके पास था क्या, नहीं था, तो
तो वो कहां जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में। कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने 1 कॉमन निकाला और साथ में कॉमन क्या निकाला, माइनस। माइनस 1 निकला, तो यहां कौन बचेगा, x। माइनस कॉमन निकलने से साइन चेंज रहेगी, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर। और 1 निकला तो कौन बच गया बेटा यहां पे, 1/2, जैसा था वैसा। ऐसा क्यों किए, ताकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो जाए, दोनों सेम आ गए, लिखेंगे x माइनस 1/2, कॉमन निकल गया। इधर से कौन बचा, 2x, इधर से कौन बचा, -1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई में है तो कोई ना कोई एक 0 होगा, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1/2 और 2x इक्वल्स टू 1। टू एक्स इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। तो दोनों फैक्टर्स सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। मैं ये नहीं कहता बेटा कि एक बार पढ़ाने से आपको ये फट से समझ के कॉमन निकलना आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, कोशिश करना। और मैंने 5 क्वेश्चन करके दिया, टोटल क्वेश्चंस है बेटा इसमें, टोटल क्वेश्चंस है 12। हम एक एक करके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे, बहुत टाइम। लेकिन पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर इस लेक्चर में आपको 50% भी समझ में आ गया कैसे निकालना है फैक्टर, तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स लेके करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर 100% समझ में आ गया तो मैं समझूंगा मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।